हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रणय अकबर और आज हम करेंगे फुल बॉडी योगा। सबसे पहले जब आप योगा स्टार्ट करें, आपके पास कुछ चीजें होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले कंफर्टेबल कपड़े, जिसमें आप अपने लेग्स को स्प्रेड कर सकें, अपने हाथों को अच्छे से स्प्रेड कर सकें। और इसके बाद आपके पास एक योगा मैट होना बहुत जरूरी है। और मेक श्योर कि आपकी जो योगा मैट है वो स्किड ना करे, वो फिसले ना। जिस भी सर्फेस पे आप योगा कर रहे हैं, चाहे बाहर कर रहे हैं, आउटडोर में कर रहे हैं, चाहे इंडोर में कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास हाइड्रेशन के लिए पानी की एक बोतल होनी चाहिए और साथ में एक सॉफ्ट टॉवल, जिससे आप अपने स्वेट को वाइप कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वार्म अप के साथ और माइक्रो मूवमेंट के साथ। माइक्रो मूवमेंट के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आइस से। आइस को हमको रोटेट करना है और मूव करना है। सबसे पहले मेरे को देखें और फिर रिपीट करें। अपने स्टांस को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आए, कंफर्टेबली खड़े हों। और जब हम आइस को मूव करेंगे, मेक श्योर आपका सिर बिल्कुल भी ना हिले, ना इस तरीके से ना इस तरीके से। मेक श्योर आपका फेस जहां है वही रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं। आइस को करने के लिए सबसे पहले हम अप डाउन अप डाउन अप डाउन 5 टाइम्स करना है। 5 टाइम ऊपर देखना है, 5 टाइम नीचे देखना है। मेक श्योर कि सिर्फ आपकी आई बॉल्स ही मूव हो, आपका हेड मूव ना हो। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसके बाद राइट लेफ्ट राइट सॉरी लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट। ओके, अब हम करेंगे डायगोनल। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसके बाद दूसरी साइड 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब हम करेंगे नेक रोटेशन। अब नेक रोटेशन में हमको ध्यान देना है कि जिनको भी सर्वाइकल है उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जिसको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको सर्वाइकल है। उनको क्या करना है, उनको सिर्फ राइट साइड टिल्ट करना है, पीछे और आगे, और यहीं से वापस पीछे और राइट साइड। ये हुआ उनके लिए जिनको सर्वाइकल है। अब जिनको सर्वाइकल नहीं है उनको क्या करना है, सबसे पहले आगे से चिन को चेस्ट से टच करना है और फिर कंप्लीट सर्कल बनाना है और चिन से वापस चेस्ट से टच करें चिन और फिर वापस। ऐसा हम 5 टाइम्स करेंगे, 5 सर्कल्स बनाएंगे। डन। अब हम करेंगे शोल्डर्स। शोल्डर्स सबसे पहले इनहेल एक्सहेल करते हुए आगे, धीमे धीमे सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। अपने हथेलियों को अपने थाई से टच करके रखें। अब अपोजिट, इसके बाद एल्बोज। इनहेल इस तरीके से अपने फिंगर्स को पास में लाएंगे, टच करेंगे और शोल्डर्स के ऊपर प्लेस करेंगे। इनहेल एक्सहेल करते हुए आगे स्प्रेड करेंगे हाथों को। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम अपने जो पूरा शोल्डर जॉइंट है, तो जो शोल्डर बोन है, हम इसका वर्कआउट करेंगे, इसको इसका जो मूवमेंट है उसको हम करेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स शोल्डर से भी होती है, जैसे फ्रोजन शोल्डर आपने सुना होगा, जिसमें हाथ ऊपर तक नहीं उठता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम हमेशा नीचे ही अपने हाथों को चला देते हैं, कभी हम अपना फुल शोल्डर का जो मूवमेंट है उसको करते ही नहीं है। तो इसके लिए हम करते हैं इस चीज को प्रैक्टिस। सबसे पहले आपको अपनी एल्बोज को मोड़ना है इस तरीके से, और यहाँ पे टच करना है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके, अब इसी को ही हमें अपोजिट करना है। पहले हम ऊपर की तरफ से जा रहे हैं, अब हम ऊपर से नीचे जाएंगे। ओके, रिलैक्स। अब हम करेंगे स्पाइन रोटेशन। स्पाइन रोटेशन के लिए इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि स्पाइन रोटेशन दो तरह की है, इसमें भी दो वेरिएंट्स हैं। सबसे पहला, जिनको बैक में पेन है उनके लिए, और एक है जिसमें जिन लोगों को बैक पेन नहीं है। तो पहले मैं उनके लिए बताता हूँ जिनको बैक में पेन है, वो कैसे करें। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को टिल्ट करना है राइट साइड, फिर बैक, और फिर लेफ्ट, बस इतना ही करना है, और फिर यहीं से ही वापस। अब डन। अब उन लोगों के लिए जिनको बैक में पेन नहीं है, उनको कैसे परफॉर्म करना है इस एक्सरसाइज को। सबसे पहले आगे बेंड कर अपनी बॉडी को, राइट साइड, बैक, लेफ्ट, और फिर आगे। अब यहीं से वापस। अब हम करेंगे लंबर रीजन की एक्सरसाइज। लंबर रीजन का जो मूवमेंट है हम इसको परफॉर्म करेंगे। पैरों के बीच थोड़ा सा गैप लें, इतना ताकि आप अपनी बॉडी को आराम से बैलेंस कर पाए। इसके बाद सबसे पहले आगे पुश करें अपने पेल्विक रीजन को, और फिर राइट साइड पीछे, राइट लेफ्ट साइड आगे, फिर यहीं से वापस। हमको एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाना है हर एक सर्कल में। पहले अब हमको एक्सरसाइज करनी है अपनी नीज की। नीज एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, अपने हाथों को नीज के ऊपर प्लेस करना है, इनहेल करना है, और एक्सहेल करके आगे बढ़ना है। वापस इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। इसी चीज को आपको परफॉर्म करना है। अब हम आ जाते हैं आगे हमारी टोस पे। टोस के वर्कआउट के लिए अपने पैर को आगे स्ट्रेच करें, ऐसे प्रेशराइज करें,
रिलैक्स। दूसरे पैर से पैर को आगे लेके आए, टोस को हवा में रखें और इस तरीके से आगे झुके। आपको अपने पूरे मसल्स में आपको स्ट्रेच फील होगा। आपकी काफ और आपकी थाइस दोनों में आपको स्ट्रेच फील होगा। अब हम करेंगे आपकी फीट के साथ क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इनहेल, एक्सहेल करते हुए पैर को उठाएं और क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट करें। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अब सेम दूसरे पैर से इनहेल, एक्सहेल करते हुए पैर को उठाएं और क्लॉकवाइज रोटेशन करें। अब एंटी क्लॉकवाइज। वेल डन एवरीबॉडी। अब हम करेंगे आसन। सबसे पहले हम ऐसे आसन करेंगे जिससे हमारी बॉडी स्ट्रेच होगी। सबसे पहले हम करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए अपने पैरों को पास में लेते हैं, से आप कंफर्टेबल हो, ज्यादा पास में नहीं और ज्यादा दूर नहीं। इसके बाद अपने हाथों को स्ट्रेच करें। इनहेल, हाथों को जोड़ें, लॉक करें और इनहेल एंड एक्सहेल। एक्सहेल करते हुए अपनी टोस को ऊपर उठा लें और अपने हाथों को ऊपर उठाएं, जितना हो सके उतना स्ट्रेच करें। वापस एक बार फिर इनहेल, एक्सहेल एंड आउट। इसके बाद हम करेंगे अर्ध ताड़ासन। इनहेल, एक्सहेल, वापस। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद हम करेंगे पादहस्तासन। इनहेल, हाथों को स्ट्रेच करें, हाथों को लॉक करें और अपने हाथों को अपने कानों के पीछे रखें। इनहेल और एक्सहेल करते हुए आगे जाएं। वापस एक बार फिर हाथों को लॉक करें, एक्सहेल करते हुए आगे। वापस। इसके बाद हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए अपने पैरों के बीच में सफिशिएंट गैप रखें। इसके बाद एक हाथ को ऊपर लेके जाएं। अभी के लिए हम राइट हैंड को ऊपर लेके आते हैं। इनहेल, एक्सहेल करते हैं हाथ को ऊपर और दूसरे हाथ को अपनी थाई से टच करके रखें। इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड टिल्ट करें। वापस एक बार फिर इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल।
और फिर इनहेल, एक्सेल। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन करने के लिए थम्स को आगे लेके आए और अपने फिंगर्स को बैक पे, इनहेल एक्सेल करते हुए अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करना है। वापस एक बार फिर इनहेल, एक्सेल। एक बार फिर इनहेल, एक्सेल। अब हम करेंगे बैठे करने वाले आसन। सबसे पहले नीचे बैठे अपनी बैक पे, अपने पैरों को फैला लें तो इस तरीके से अपने लेग्स को स्ट्रेच करें, रिलैक्स करें। एक्स, थोड़ा पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी सकते हैं। स्वेट आ रहा है तो वाइप करें, टाइम टू टाइम अपने फेस को वाइप कर ले रहे हैं। अब कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले पद्मासन। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हल्दी पालती भी लगा सकते हैं और अपने हाथों की फिंगर्स पे अपनी बॉडी को लिफ्ट करें कुछ इस तरीके से। कुछ देर रुके इसी पोजीशन में और फिर वापस एक बार फिर इनहेल, एक्सेल। वापस बैलेंस। अब हम करेंगे और आसन। सबसे पहले एक पैर को पास लेके आए और इस तरीके से मूवमेंट करें जिससे आपका हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल होगा और उसके अंदर मूवमेंट बढ़ेगा, रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी, इंप्रूव होगी, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि हम एक्सीडेंटल लाइफ स्टाइल की वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। सेम प्रैक्टिस दूसरे लेग से परफॉर्म करेंगे। तो लोग खुद से अपना पैर मूव नहीं कर पा रहे वो हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं। अपने हाथ को प्लेस करें नी के ऊपर और इस तरीके से अपनी लेग को मूवमेंट दें। कंफर्टेबली करें, ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है बस उतना ही। पैर को पास आएंगे, इस तरीके से होल्ड करेंगे और ऑन करेंगे बटरफ्लाई, कमर सीधी।
अब हम करेंगे नौकासन, जिसके लिए आपको अपनी मैट के ऊपर लेटना होगा। अपने हाथों को ऐसे ऊपर रखें, इनहेल एक्सहेल करते हुए आपको अपनी लेग्स को ऊपर उठाना है बिना मोड़े। इनहेल एक्सहेल, पूरी देर इसी पोजीशन में रुके। अब अपने हाथों को भी ऊपर उठाएं, अब सिर को, अब भी टोस को देखें, पूरी देर इसी पोजीशन में रुके और वापस एक बार फिर इनहेल एक्सहेल एंड आउट। 20 तक काउंट करेंगे। अब 40 तक काउंट करेंगे और फिर वापस। रिलैक्स। आज के लिए इतना काफी है। अब हम करते हैं प्राणायाम। आज हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए आपको लेफ्ट साइड से सांस लेनी है, राइट साइड से छोड़नी है, राइट साइड से दोबारा लेके फिर लेफ्ट साइड को छोड़नी है। यही प्रोसेस हमको 5 मिनट तक करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनाएं, अपने फिंगर्स को इस तरीके से थंब से टच करके और अपने नी के ऊपर प्लेस कर दें। इसके बाद अपने राइट हैंड की फर्स्ट दो फिंगर्स को अपने पाम पे टच करें और थंब और इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से कर्सर की तरह आपको यूज करना है। जब हमको लेफ्ट साइड की नोस्ट्रिल को ओपन करना है तो हम इस तरीके से करेंगे, जब हमको लेफ्ट राइट साइड की नोस्ट्रिल को ओपन करना है तो हम इस तरीके से फिंगर को प्लेस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आईज क्लोज। सबसे पहले हम इनहेल करेंगे लेफ्ट साइड से, एक्सहेल करेंगे राइट साइड को। अब राइट साइड से दोबारा इनहेल करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। इसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करेंगे। हथेलियों में आपको थोड़ी सी वार्म फील होगी। जब आपको वार्म फील हो जाए अच्छे से, अपने हाथों को अपनी आईज के ऊपर प्लेस करें। अब धीरे धीरे अपने हाथों को हटाते जाए और अपनी आईज को ओपन करते जाए। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और हो सकता है कि आपको अपनी बॉडी में कुछ जगहों पे पेन फील हो तो उससे घबराना नहीं है। वो बस इसलिए है क्योंकि आपने आज अपनी बॉडी को स्ट्रेच करा है, अपनी अपनी जो बॉडी की लिमिट्स हैं उनको पुश करा है, इसलिए अब आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करेगी। जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो कभी कभी शुरू में पेनफुल हो सकता है, लेकिन जब आप रेगुलरली योगा करते रहेंगे तो आपको ये पेन
खत्म होता हुआ दिखेगा। इवन आपके जो पुराने पेन्स होंगे, बैक पेन, सर्वाइकल, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, वो सब में भी आपको इम्प्रूवमेंट फील होगा। थैंक यू।